दोस्तों, जय श्री राम महाकाल। जैसा कि हम कोर कमेटी की मीटिंग रख रहे हैं भोपाल में, उसमें सबसे पहला उद्देश्य रहेगा अभिकर्ता की सुरक्षा के लिए, और इसके बाद में जितने भी उद्देश्य रहेंगे सब पॉइंट वाइज रहेंगे। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एजेंट की सुरक्षा ज़रूरी है, और जो व्यक्ति भोपाल मीटिंग में आएगा हम उसके लिए एक डाटा तैयार करेंगे, वो भी ऑनलाइन रहेगा, ना कि सिर्फ हमारे पास रहेगा। जो जहाँ भी चेक कर सकता है उसको कर सकेगा। तो पुलिस सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, क्योंकि निवेशक जाता है पुलिस के पास में। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है तो अभिकर्ता के नाम से ही करती है कि भाई पेमेंट अभिकर्ता को ही दिया है। अभिकर्ता ने पेमेंट दिया है अपने सीनियर को। अब सीनियर के पास में पूरा बायोडाटा है। आज की कंडीशन में वह अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मैं शासन प्रशासन से हम उसकी पूरी तहकीकात करवाएंगे कि भाई धन अगर मान लो एजेंट रखता तो वो धनवान रहता, आज वो दर दर नहीं भटकता। अभी मध्य प्रदेश का डाटा निकालेंगे हम कि कितनी मौत हुई है इसके कारण। पुलिस सुरक्षा और पुलिस के डर के मारे कितने आदमी मरे हैं, और उनको अलग अलग उन लोगों के पैसे देने के कारण मतलब उनको अलग रूप दे दिया गया है। मरने वाला व्यक्ति तो कुछ बोल नहीं सकता है, मगर इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है कि जिससे आज सीनियर लोग बिल्कुल दबे हुए हैं, और अपनी जहाँ जहाँ हमारे उनके जो चाटुकार बैठे हैं जिनको पैसे खिलाए हैं वो भी आएंगे इस सुरक्षा के घेरे में कि उनकी सुरक्षा सरकार क्या करेगी। तो कितने आदमी की नौकरी जाएगी इसमें बता नहीं सकते हम, क्योंकि जो भी भीगा हुआ है इसमें वो ज़रूर सामने आएगा। वो जो साथी हमारे साथ में रहेंगे उनके लिए हम चाहे वो खराब भी होगा या डूबा हुआ भी होगा, और जो भी मतलब उसकी स्थिति अगर ओपन कर देगा वो कि भैया मेरे पास में ये प्रॉपर्टी कंपनी की है जो मैंने मेरे नाम से करवा ली है, तो उसके लिए भी हम सलाह विचार करेंगे। तो हम जिस भी सीनियर के पास में फ़ोन लगाते हैं वह फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। उसका कारण यही है, समझ में आ रहा है हमारे को कि भी इन लोगों ने सब कंपनी के आधे भट्टे इन लोगों ने बिठाए हैं। लाखों करोड़ों में बिके हुए आदमी 1000 2000 10,000 20,000 की कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। वो पुलिस वाला जाता है 20-30 हज़ार रुपये दे देते हैं, तो 20-30 हज़ार रुपये में वो पुलिस वाला अभिकर्ता को जो एजेंट रहता है उसको प्रताड़ित करता है, और वो मुसीबत के मारे बेचारा आत्महत्या कर लेता है। तो इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए चाहे धन मिले या ना मिले, मगर लंबी लड़ाई चले 20 साल 40 साल या हम रहें ना रहें, मगर अभिकर्ता सुरक्षित रहें, ये हमारा सबसे पहला बड़ा मिशन रहेगा और पहला मुद्दा ही ये रहेगा। तो कोई एजेंट सांटी डरे नहीं। अभी तक जो भी हुआ उसके लिए हमने कोई समिति नहीं बनाई थी, और ना ही कोई ऐसा निर्णय लिया था कि भैया एक दूसरे के प्रति जो भी आदमी सामने जाता है उसी को वो अंदर कर देते हैं, कि जो ठग का भाई ठग रहता है। तो शासन प्रशासन की भी पोल खुलेगी इसमें। हर थाने भी घेरे में आएंगे, क्योंकि हम तय तक जाने के बाद में भी सीरियल नंबर से पायदान बाय पायदान आएंगे ऊपर।
भाई गुनहगार कौन है? गुनहगार को सज़ा बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। एजेंट गुनहगार नहीं है कोई भी, क्योंकि पैसा लाके सीनियर को दिया है, सीनियर ने कंपनी में लगाया है, तो उनने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को झोंक दिया है। तो मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ, मेरा जीवन मांगा हुआ नहीं है, और खड़े हो गए हैं एक बार जहाँ पे हम, वहाँ पे हमारे को कोई भी इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी सुरक्षा का क्या होगा। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, ना कोई हमारे को प्रशासन की सुरक्षा है, ना कोई किसी की सुरक्षा है, सिर्फ संगठन की सुरक्षा है। और हम अभी तक जिस संगठन में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बोल दिया कि भैया जिस एजेंट ने करा है वही जिम्मेदार है उसका, ना कि संगठन जिम्मेदार है। तो संगठन अभी बना हुआ, कंपनियां सन 2006 से चल रही है। तो शासन की भी लापरवाही है कि इस पे ध्यान दें, और हमारे जितने भी जिला कलेक्टर है 56 जिलों में, हम 56 जिलों में ही जाएंगे, और हमारी जो भी पीड़ा है हम बिल्कुल बराबर बताएंगे। जो गुनहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी, और जिसके पास में अवैध प्रॉपर्टी और टोटल सीज होगी। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो उनके सीनियरों के पास पैसा है, क्योंकि सब मिली जुली सरकार थी इनकी कि भाई आदमी को कैसे ठगा जाए। और ठगा हुआ आदमी क्या करेगा बेचारा? 100 200 400 500 के लिए किसी के पास शरण में जाता है, और शरण में जाने के बाद में देखता है वो पीछे मुड़ के, तो उसके साथ में कोई नहीं रहता है। हम आश्वासन दिलाते हैं हर प्रत्येक उस नागरिक को जो हमारे संगठन से जुड़ेगा, उसकी हम बराबर सहायता करेंगे। शासन के जो नियम है, पुराने जो कानून बने हुए हैं अंग्रेजों के, उस कानून के आधार पे ये चाहे जिसको पकड़ सकते हैं, मगर उसका जुर्म साबित करने के लिए इनको 70 साल लग जाते। तो 70 साल तक कोई जीवित रहेगा क्या? मैं बताना चाहता हूँ, हमारे टोटल 56 जिलों से, और जिलों के सब अभिकर्ता से और निवेशक साथी से, कि हमारे साथ में जो ठगी हुई आगे किसी के साथ में ना हो। एक संचयनी कंपनी आई थी, उस कंपनी के बारे में हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी सूचना थी, तो आदमी चमकता था कि भैया ये संचयनी जैसी कंपनी है, तो हम किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करते हैं। मगर उन लोगों ने कि भैया शासन ने इनको लाइसेंस दिए हैं, ये लाइसेंस का पूरा सर्टिफिकेट है, बहुत सारी कापियाँ अवेलेबल करवा देंगे हम, जो कि गवर्नमेंट के हस्ताक्षर है उसमें, गवर्नमेंट के पूरे रूल्स रेगुलर्स है उसमें। मगर आज की तारीख में संगठन के नाम पे जो पैसा वसूली कर रहे हैं, गरीब लोगों को, बेसहाय असहाय लोगों को, अगर मान लो कि जिसकी कोई सहायता नहीं करता, उसके लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं, 10 20 5,000 की डिमांड करते हैं, वो चुपचाप दे देते हैं, किसी को बताते नहीं है, और उनकी सुरक्षा के नाम पर जीरो हो जाता है। उनके आदेश निकलते हैं कि भैया जिसने करा वही भरेगा, एजेंट ने अगर करा तो एजेंट भरेगा। तो हम उस संगठन में कैसे काम कर सकते हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम जो लोग हैं, जिनको इस चीज़ से सूचना मिल चुकी थी, तो हम धीरे धीरे बाइकाट हो गए उस संगठन से। आज भी वह संगठन हर जिले में जाकर, हर प्रदेश में जाकर और धन वसूली कर रहा है। उसके लिए शासन के पास कोई आदेश नहीं है, नहीं तो प्रत्येक जिले में टीआई हो, पुलिस अधीक्षक हो, उनको सूचित करें कि भैया इस तरह के संगठन है, उनकी पूरी जानकारी करें कि पैसा किस खाते में जा रहा है, पैसे कौन खा रहा है, और ये जो मलमा चिल्ला चोट कर रहा है ये किसके दम पे कर रहा है, और इनकी वास्तविकता क्या है। किराए के भाड़ू लेकर, किराए के टट्टू लेकर हम भी खड़े कर सकते हैं, मगर श्रीमान जी
इस चीज़ पे बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी ऐसा ठगी कंपनी अगर मान लो कोई भी चला रहा है, ग्रुप में अगर कोई ठगी कंपनी का कोई भी अगर डाल रहा है, मैं उसकी कंप्लेंट पहले डालूंगा। ग्रुप में कोई भी ऐसी ठगी कंपनी का कि जिससे इससे पैसे दौलत मिलेगी, धन मिलेगा या व्यापार चलेगा, आपका रोजी रोजगार चलेगा, तो हमारी रोजी रोजगार तो हम छीन गए और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे कई साथी घर से बाहर है, कई ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले के लिए मैं एक मैसेज छोड़ूंगा कि भैया मध्य प्रदेश में कितने आदमी ने आत्महत्या करी है और उनको क्या क्या रूप दिया गया है, उनको बायोडाटा उनका बुलाया जाएगा तो हम आकलन कर सकेंगे उसका। बाकी इनने बोल दिया 42 करोड़, तो हर जनता ने बोल दिया 42 करोड़ 42 करोड़ 42 करोड़, जिधर देखो उधर 42 करोड़ चल रहे। तो 42 करोड़ जनता कितनी होती है? 42 करोड़ की जगह ये 5 करोड़ तो 1 करोड़ तो इकट्ठा करके दिखाए, 50,000 तो दिखाए। क्योंकि इन लोगों की बातों से हर आदमी जान गया है, वो धीरे धीरे अपने पायदान पीछे रख रहा है। तो ऐसे लोग ठग लोगों की बहकावे में ना आए और स्वयं अपना निर्णय खुद ले, अपने सामने ले। हम नहीं चाहते कि हम किसी को अंधेरे में रखें, इसलिए हमने पूरे मध्य प्रदेश से हर जिले से 10 आदमी को बुलाया कि भैया हमारी कोर कमेटी के सदस्य बने और पूरा लोका जेका आपके साथ में रहेगा कि ताकि आपके ज़िले से आप भी बोल सकते हैं कि भैया हमारे सामने यह निर्णय हुआ है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई ऐसा कानून हमने कानून के दायरे में हम नहीं आते हैं। और हमने बिल्कुल एकदम हमारे संगठन को वैसी नींव देने की कोशिश करी है कि पारदर्शिता हो इसमें और हमारा संगठन पे कोई उंगली उठाकर नहीं देखे। 10 से 20 आदमी की कमेटी रहेगी, कमेटी हर जिले की कमेटी रहेगी 10 से 20 आदमी की, और 20 आदमी के माध्यम से ही अपने जिले का भुगतान होगा, ना कि किसी तीसरे आदमी से। वो आता है, उसके पास में बहुत सारे आदमी पीछे लग जाते, कोई नारायण बोलता, कोई स्वामी बोलता, कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता। उनके विषय में भी वो उल्टा बोलता है कि साले धूर्त लोग मुझे भगवान समझते हैं, मुझे परमात्मा समझते हैं। तो न हम किसी के बहकावे में आए, न किसी की ऐसी बात को समझें। स्वयं निर्णय हमारा हमारे पास में है। और मैं बार बार निवेदन करता हूँ, प्रत्येक ज़िले से, हमारे मध्य प्रदेश के 56 ज़िले से ही निवेदन करता हूँ मैं कि जितने भी ज़िले के व्यक्ति कल भोपाल में आएंगे उनको हम पारदर्शिता से अवगत कराएंगे पहले तो कि भैया हमारी पारदर्शिता ये रहेगी, इस नियम को फॉलो करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, वरना संगठन की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। आप मान लो कि काला पीला कर रहे हो या अवैध वसूली कर रहे हो तो वो स्वयं उस जिले की कार्यकारिणी रहेगी। बाकी संदेश हम कल मीटिंग में पूरा ओपन करेंगे। जो भी व्यक्ति आएगा हमारे संगठन में, कल भोपाल की मीटिंग में आएगा, जो कारणवश नहीं आ पाए हैं उनको भी हम अवगत कराएंगे। और पूरे ज़िले से, जैसे मध्य प्रदेश में 56 ज़िले हैं, 56 ज़िले में से कोई से भी ज़िले में से मान लो कोई व्यक्ति नहीं आ पाया तो उस ज़िले में हम जाके और इस चीज़ से अवगत करवाएंगे उनको। और मध्य प्रदेश में किसी ज़िले में वो नहीं घुसे, वो जहाँ चाटुकार है वहाँ चाटुकार के वहाँ प्रेम से वो जाके खाना खाए, भोजन करे या लूट पाट करे। हमारे को कोई एलर्जी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना धन हम किसी को भी लुटाएं, हम दान करें या किसी को भेंट कर दें, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जब तक मूर्ख लोग जिंदा है तब तक अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा, इस कलयुग का प्रताप है। तो कोई अपनी रोटी किस तरह से सेक रहा है, कोई किस तरह से सेक रहा है, कोई गैस में सेक रहा है, कोई अग्नि में सेक रहा है। जो अग्नि में सेक रहा है वो वास्तविक
रोटी सेक के खा रहा है, जो गैस पे सेक रहा है वो चाय जहाँ सेक लेता है। तो ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा न करें और हमारे संगठन को मजबूत करें। और मजबूती से में हम आश्वासन दिलाते हैं हर जूनियर सीनियर को कि भैया जो हमारे संगठन के साथ रहेंगे उसके पास हम हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा हमारी समिति के कोई भी व्यक्ति आके न मतलब आपकी हर समस्या को समझेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कल की जो मीटिंग है उसको आप अपनी मीटिंग समझकर, अपनी जनता के जो पैसे लगाए उसका समझकर, या हमने जो उसमें से कमाया उसको समझकर कुछ पैसे खर्च करके हम किराया भाड़ा लगा के भोपाल जा सकते हैं। ना कि किसी के भरोसे जा सकते हैं कि भैया फलाना व्यक्ति जा रहा तो हमारे को ले जाएगा। वो स्वयं अपनी अपनी उससे जाएगा, चाहे वो रेल से जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए या पैदल जाए, मोटरसाइकिल से जाए, जो आएगा वो पाएगा। ठीक है साथी, धन्यवाद। जो कुछ गलती हुई मेरे से तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर मध्य प्रदेश के लिए हर व्यक्ति वो जिम्मेदार है जिसने इस संगठन को सहयोग करने में मदद करी और मदद करेंगे, वही हमारे सिर मोड़ रहेंगे। बाकी बाद में जो भी व्यक्ति आएगा उसके बारे में हम विशेष तौर पर समिति से पूछने के बाद में ही उसको संगठित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।